एवरीवन, आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे सर्कल से। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट जो चीज़ आती है बेटा चैप्टर का नाम सर्कल। सर्कल क्या होता है? तो हमें सभी को ही पता है कि सर्कल क्या होता है कि हमें कोई भी एक ऐसा राउंड फिगर दिखाई देता है, ऐसे कोई भी एक राउंड फिगर हमें नजर आ रहा है तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल होता क्या है एग्जैक्टली अगर हमसे कोई बोले कि डिफाइन करो व्हाट इज सर्कल, तो हम क्या बताएंगे? हम बना के थोड़ी बता देंगे कि ये सर्कल है। अगर डेफिनेशन पूछिए तो हमें डिफाइन करके ही बताना पड़ेगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ लोकस, या लोकस को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? पाथ। लोकस ऑफ ऑल those points which are equidistant from a fixed point। क्या होता है बेटा सर्कल? सर्कल कोई भी एक लोकस है। लोकस मीन्स पाथ, पाथ मीन्स रास्ता। कोई भी एक रास्ता है। किस चीज का रास्ता? कोई भी हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, उस पॉइंट से हमने कोई डेफिनेट कोई फिक्स एक डिस्टेंस लिया, उस डिस्टेंस के हमने बहुत सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया। जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे तो जो हमें पाथ मिलेगा, जो लोकस हमें मिलेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कल। मीन्स कि मान लीजिए बेटा हमने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है उसको फिक्स कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया? एक पॉइंट है उसको फिक्स कर लिया। फिक्स डिस्टेंस पे हमने कुछ बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। ठीक है बेटा, हमने फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। अब जब हम इन सभी पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कराएंगे, इन पॉइंट्स को जब बेटा आप ज्वाइन कराओगे तो जो पाथ हमें मिल रहा है, ये पाथ ही तो है, ये रास्ता ही तो है। हमने क्या किया? यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वैसे चलते गए तो हमने रास्ता ही तो बनाया एक। तो इस रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? सर्कल। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है बेटा, अब ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, जो भी हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को बेटा हम क्या बोलते हैं? सेंटर। ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है बेटा, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, और जिस इक्विडिस्टेंट, जो फिक्स डिस्टेंस की वो बात कर रहा है, उस डिस्टेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? रेडियस। उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? रेडियस। सो दैट इज अवर सेंटर, और इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। मान लीजिए ये ओ पॉइंट है। जनरली जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से हम सेंटर को ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही क्या मानते हैं? ओ। ठीक है, सो ओ, और इस पॉइंट को मान लीजिए हमने नाम दे दिया ए। सो ओ ए क्या हो जाएगी बेटा? हमारी रेडियस, एंड ओ इज अवर सेंटर। अब ये जो रेडियस है इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल आर से। तो इसकी एक नोटेशन होती है, सर्कल की एक नोटेशन होती है। सर्कल को जनरली हम बोलते हैं सी से, सी फॉर सर्कल, और ब्रैकेट में बेटा हम दो चीजों का यूज करते हैं, ओ एंड आर। क्या मीन है इसका? सी फॉर सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका बेटा जो सेंटर है वो ओ है और रेडियस स्मॉल आर है। जो भी हमने कोऑर्डिनेट यूज किया है, उस कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट जो हमारा नंबर है, जो भी अल्फाबेट है, वो क्या है बेटा? हमारे सर्कल के सेंटर को डिनोट करता है, और सेकंड जो थिंग है बेटा वो हमारी क्या है? रेडियस। तो ये एक नोटेशन होती है, कई बार क्वेश्चंस में हमें इसी तरीके से मेंशन होता है। तो वो यही बताना चाहता है कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल है विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। व्हाट डज इट मीन? सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 3 लाइंस होती है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास बेटा कोई भी एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल पे अलग अलग टाइप की चीजें पॉसिबल हैं।
हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सो बेटा सबसे पहली जो हमारी कंडीशन बनती है वो क्या बनती है कि कोई भी एक लाइन ऐसी हो जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करके चली जाए। सर्कल को एक्सटर्नली कोई भी लाइन एक पॉइंट पे टच करे तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस लाइन का जो नाम है वो क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट। इस लाइन को बेटा हम क्या बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। अब सेकंड जो हमारी पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या बनती है कि कोई एक लाइन आए जो सर्कल के अंदर से पास हो जाए, सर्कल को 2 पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट करके बाहर चली जाए। सर्कल को कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करके अगर बाहर चली जाती है तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं सीकेंट। द सेकेंड वन इज सीकेंट, ठीक है। थर्ड क्या है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ कि लाइन आई बाहर से बाहर चली गई, मतलब इंटरसेक्ट करके जा रही है। थर्ड जो कंडीशन है बेटा हमारी उसमें क्या बोलता है कि अगर कोई एक लाइन है जो सर्कल के अंदर रहकर, सर्कल के बाहर नहीं जा रही है, सर्कल के अंदर रहकर ही अगर वो उसको 2 पॉइंट पे टच करती है तो उसे बेटा हम क्या बोलते हैं कोड। कुछ लोग इसको चोट भी बोलते हैं, आपको जो ठीक लगे आप बोल सकते हो। मैं हमेशा इसको कोड ही मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है इसके लिए वो क्या है कोड, ठीक है। सो जो लाइन सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पे टच करती है सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगी कोड। जो इंटरसेक्ट करके बाहर चली जाती है वो सीकेंट, और जो एक्सटर्नली एक ही पॉइंट पे टच करती है, मान लीजिए पॉइंट पी है हमारा, जो एक ही सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा टेंजेंट। कुछ बुक्स में आपको जो डेफिनेशन मिलेगी टेंजेंट की उसमें ऐसा भी मिलेगा कि टेंजेंट जो है वो क्या है सीकेंट का ही एक स्पेशल केस है, मतलब सीकेंट को ही हम टेंजेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। टेंजेंट इज ऑल्सो अ सीकेंट। कैसे, सीकेंट में जो 2 पॉइंट हैं अगर वो दोनों मर्ज होके सिंगल एक जगह पे आ जाए, क्या हुआ है बेटा इसमें, अगर हम सेपरेट फिगर बनाए, मान लीजिए ये लाइन है, फिर ये थोड़ा और ऊपर आई, फिर ये थोड़ा और ऊपर आई, फिर ये मतलब ऐसे आई ऐसे आई, तो एक टाइम आएगा कि जब ये यहाँ पे आ जाएगी, मतलब दोनों जो पॉइंट है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, कोइंसाइड कर लेते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो आप लोगों को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली समझना है कि जो भी लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम सीकेंट बोलते हैं, जो लाइन 2 पॉइंट पे सिर्फ उसको इंटरनली टच करती है, उसके अंदर ही रहती है, उसके बाहर कभी नहीं जाती, उसे हम क्या बोलते हैं कोड, ठीक है। अब ये एक पॉइंट पे टच कर रही है तो इस पॉइंट का भी नाम होता है, जो पी पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट का नाम क्या होता है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को ही हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज पी, ठीक है। कोड में एक और चीज आ जाती है बेटा कि हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, रेडियस हमने पढ़ लिया, डायमीटर क्या होता है बेटा ट्वाइस ऑफ रेडियस। कोई एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है, सर्कल के अंदर ही रहती है, तो कुछ कुछ डेफिनेशन कोड की भी हमारी ऐसी है कि कोई एक लाइन जो सर्कल के अंदर रहती है 2 पॉइंट पे टच करती है, तो डायमीटर भी कुछ ऐसा ही है। तो डायमीटर क्या होती है बेटा हमारी लॉन्गेस्ट कोड, डायमीटर को हम क्या बोलते हैं डायमीटर इज ऑल्सो अ लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर क्या है बेटा हमारी लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। कई बार हमसे एमसीक्यू में या फिलिप की हेल्प से हमसे पूछ लिया जाता है। अब बेटा थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी, सो फर्स्ट थ्योरम हम कर लेते हैं। दोनों ही थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको हम चैप्टर के लगभग हर क्वेश्चन में ही यूज़ करने वाले हैं, और इनका थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरम से। सो बेटा जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है हमें कि कोई भी एक सर्कल है, सर्कल में रेडियस होगी टेंजेंट होगा, तो रेडियस और टेंजेंट बेटा हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है जिसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या ले लेंगे, कोई भी एक हमने क्या ले लिया सर्कल लेंगे, ठीक है। सर्कल में सेंटर होगा, रेडियस होगी
और एक टेंजेंट हमने ले ली। ठीक है बेटा, क्या ले लिया हमने, एक सर्कल है, सर्कल में रेडियस है और एक टेंजेंट है। हमें प्रूव करना है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये P पॉइंट है, ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कराया, ठीक है, तो और इस पॉइंट को हमने बेटा मान लीजिए नाम दे दिया R। ठीक है, यहां तक हमने मान लिया OP क्या है बेटा हमारी, OP be the radius and AB is tangent। AB क्या है बेटा हमारी, टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें जो चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव में जो कंडीशन है हमारी, टू प्रूव हमें बताना है OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। जो OP लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी AB पे। ठीक है बेटा, अलग अलग मेथड से हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो हमारा सिंपल सा मेथड है वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए बेटा, OB आपको एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है, OP एक लाइन है। अच्छा, उससे पहले देखिए OP रेडियस है और OR जो लाइन है वो भी क्या है बेटा हमारी, रेडियस। तो दैट इज OP और OR दोनों ही कैसी होंगी बेटा, इक्वल होंगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, OP और OR दोनों ही कैसी हो जाएंगी बेटा, इक्वल रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस है दोनों ही, तो दोनों इक्वल भी होंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, OB जो लाइन है, OB तो यहाँ तक है और OR यहाँ तक ही रह गई, तो इसका मतलब जो OB लाइन है वो बेटा बड़ी होगी OR से। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट OR इज लेस देन OB, बोल सकते हैं। ठीक है, अगर OR OP के इक्वल है, हमें ये पता है कि जो OR है वो OP के इक्वल है, तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। OR की जगह पे बेटा हमने क्या लिख दिया, OP एंड OP इज लेस देन OB। OP जो लाइन है वो OB से छोटी है। अब OB क्या था, B जो पॉइंट है वो कहीं पे भी हो सकता है, इसके नजदीक भी हो सकता है, इससे दूर भी हो सकता है, बस P पॉइंट से कहीं अलग जगह पे है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि कोई भी B पॉइंट अगर है, कहीं पे भी है, तो OP एक लाइन ऐसी होगी जो उस OB से छोटी होगी। दैट मीन्स कि जो OP है वो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। सो दिस इंप्लाइज OP इज शॉर्टर देन OB। शॉर्टर है तो वो हमेशा शॉर्ट रहेगी, छोटी रहेगी। दिस इंप्लाइज OP इज शॉर्टेस्ट साइड, और शॉर्टेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्टेस्ट साइड बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। किसी भी बेटा एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो है ही, परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया, दैट मीन्स कि ये लाइन जो है वो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम यहां से बोल सकते हैं दैट इज OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी सा और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सा प्रूफ है इसका, जो हमें लगता है कि हमने जैसे फॉर्मेलिटी ही कंप्लीट की है इसके प्रूफ में, लेकिन इसका ऐसा ही प्रूफ है। सो एक बार रिवाइज करा देते हैं बेटा। देखिए क्या किया हमने एक सर्कल लिया, सर्कल में O को हमने सेंटर माना, AB हमारी कोई भी कोड है, OP जो हमारी रेडियस है हमने OB को ज्वाइन करा दिया, या आप OA को भी ज्वाइन करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OR हमने कोई भी पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर। ठीक है, OP और OR दोनों ही रेडियस हैं तो दोनों इक्वल होंगे, सो OP इज इक्वल टू OR। अब लाइन से हमें पता चल रहा है बेटा, लाइन से हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि OB जो लाइन है, ठीक है, वो बड़ी है OR से, सो OR इज लेस देन OB होगा। OB बड़ी है, OR छोटी है। OR को हमने रिप्लेस कर दिया बेटा OP से, तो OP आ गया यहाँ पे, OP इज लेस देन OB, सो OP इज शॉर्टर देन OB। तो कोई भी पॉइंट B अगर है तो उसके लिए OP जो है वो छोटी साइड होगी, तो OP सबसे छोटी साइड हो गई। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन क्या होता है बेटा, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई है। सो चलते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट जो थ्योरम है बेटा हमारी वो है कि सर्कल पे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो दोनों लेंथ में इक्वल होती हैं। तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने लिया बेटा कोई भी एक सर्कल, सर्कल पे हमने कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ये मान लीजिए बेटा हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, इसे हमने नाम दे दिया पी और सेंटर ओ। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने क्या लिया है, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है ओ, दो टेंजेंट हमने ले ली जिसका एक्सटर्नल पॉइंट कॉमन है पी, पी ए और पी बी कोई भी दो टेंजेंट्स हैं। हमें प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव, हमें जो चीज प्रूव करनी है वो क्या करना है, लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट इज AP इज इक्वल टू BP। हमें बेटा AP को BP के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की, इनको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब बेटा अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनके तैयार हो गई हैं, OAP एंड OBP। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। OAP और OBP दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, जिसमें बेटा अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है OP जो लाइन है वो कैसी है बेटा, हमारी कॉमन है। सो OP इज इक्वल टू OP कॉमन। ठीक है बेटा, उसके अलावा OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, एक ही सर्कल में अलग अलग तो रेडियस होंगी नहीं, सारी रेडियस सेम होंगी। सो बेटा OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बेटा, रेडियस आ गई इक्वल। एक चीज और चाहिए, अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये भी रेडियस और टेंजेंट है, 90 का एंगल बना रहे होंगे, यहाँ पे भी रेडियस और टेंजेंट 90 का ही एंगल बना रहे होंगे। सो दैट इज एंगल OAP एंड OBP बोथ आर 90 डिग्री। सो एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP ईच 90 डिग्री। दोनों ही एंगल बेटा कितने के हो गए, 90। ठीक है, अब देखिए तीन चीजें मिल गई हैं, 90 का एंगल है, उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, उसके अलावा एक साइड है। सो रूल कौन सा अप्लाई हो जाएगा बेटा, RHS, और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। OAP जो ट्राइंगल है बेटा वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, OBP के। अब सिंपलिसिटी से हमें क्या मिल जाएगा, AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP बाय सिंपलिसिटी। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई है। ये हमारी थ्योरम जो है प्रूव हो चुकी है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। जो एक्सरसाइज है हमारी 10.1, उससे बेटा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें हमें बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। किसी भी एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो बेटा थोड़ा सा हम फोकस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट पे कि टेंजेंट क्या थी। टेंजेंट क्या होती है बेटा, कि किसी भी एक सर्कल को सिंगल एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ऐसे कितने पॉइंट एक सर्कल पे हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। हमने तो यही पढ़ा है कि अगर कोई लाइन भी है अगर हमारे पास तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। सो ऐसे ही सर्कल पे भी बेटा कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास होने वाली लाइंस पे इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो हो सकती है। इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी हैव, मतलब एक सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, सेकेंड है बेटा हमारा फिलिप्स टाइप्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। कोई भी एक टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अभी अभी बताया कि वो सिंगल एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन वन पॉइंट, सिंगल एक ही पॉइंट पे करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली,
टच नहीं बोल रहा है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करने वाली मीन्स बाहर जाने वाली कौन सी लाइन होती है बेटा हमारी सीकेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल पे कितने टेंजेंट पैरेलल लाइंस हो सकती हैं? टेंजेंट लाइंस पैरेलल कितनी हो सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा लाइंस पैरेलल नहीं हो पाएंगी, वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर कर देंगी। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट देखिए बेटा, ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ली, इस पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें बोल रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। कोई एक लाइन है पी क्यू, सबसे पहले तो हमने सर्कल की बात कर रहा है, तो बेटा हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका रेडियस हमें कितना दे रखा है बेटा? 5 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है अ टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट है, तो पी क्यू मीन्स एक पॉइंट तो सर्कल के ऊपर होगा और क्यू पॉइंट एक और पॉइंट जो है वो कहीं और पे होगा। क्या बोल रहा है? पी ऑफ अ सर्कल, पी पॉइंट जो है वो बेटा कहाँ पे है? सर्कल पे है। ठीक है, हमने अब एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ऐसे, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? क्यों? पी क्यू के आगे बेटा एक टेंजेंट आ गई। अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, एक सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ की विच मीट्स क्यू, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12। तो इन दोनों को बेटा हमने ज्वाइन करा दिया, तो ये जो डिस्टेंस है हमें वो कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 5 है, रेडियस मीन्स ये वाली चीज, सो ओपी कितनी आ गई बेटा हमारी? 5 सेंटीमीटर। हमसे लेंथ ऑफ पी क्यू पूछी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, फिगर इंपॉर्टेंट था सर, फिगर को समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है? टेंजेंट पी क्यू कोई भी टेंजेंट है और पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, जो पी पॉइंट है वो कहाँ पे है बेटा? सर्कल पे है, रेडियस जो है वो 5 है और ओ क्यू जो लाइन है वो कितनी है? 12 है। पी क्यू निकालो। ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ी दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये एंगल कितने का बन गया? 90। राइट एंगल टू ट्राइंगल मिल गई। राइट एंगल जो ट्राइंगल है तो बेटा हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल पीओ क्यू ट्राइंगल पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को बेटा जब हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? 90 का एंगल यहाँ पे है तो इसके अपोजिट जो लाइन है वो हो जाएगी हमारा हाइपोटेन्यूज। सो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज ये मान लो या ये मान लो एक ही बात है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओ क्यू कितनी है बेटा हमारी? 12। पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड व्हाट इज ओपी? ओपी क्या है बेटा हमारी? 5। 12 का स्क्वायर 144, पी क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आई गेस 119। सो बेटा यहाँ से हमारी जो पी क्यू है वो कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें बोल रहा है ड्रॉ अ सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, कोई 2 लाइनें ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। किसके पैरेलल? कोई भी गिवन लाइन है वो 2 लाइन उस गिवन लाइन के पैरेलल होंगी, उनमें से एक लाइन हमारी टेंजेंट होगी और एक लाइन सीकेंट होगी। इन शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछना चाह रहा है कि हमें पता है या नहीं पता कि सीकेंट क्या होती है और टेंजेंट क्या होती है, ये चीज हमसे पूछना चाह रहा है। सो बेटा हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमने कोई भी एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे हमने कोई भी एक गिवन लाइन ले ली, ये क्या है बेटा हमारी? कोई भी एक गिवन लाइन। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें एक चाहिए टेंजेंट और एक चाहिए सीकेंट। तो हमने एक सर्कल से पास होने वाली सिंगल पॉइंट पे टच करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसके पैरेलल ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी? टेंजेंट। और यहां से पास होने वाली कोई भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज बेटा सीकेंट। ये ध्यान रखना है कि इनको पैरेलल लेना है क्योंकि उन्हें
पैरेलल बोला है हमें, तो टेंजेंट, सीकेंट एंड दैट इज अवर गिवन लाइन। ठीक है, सो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।